अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सिद्दीक अहमद। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि इक्वेटिक ऑर्गेनिज़म के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है, इक्वेटिक ऑर्गेनिज़म कैसे वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। उसमें फिर हमने बात की थी फ्रेश वाटर की और मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज़म की। आज ऑस्मो रेगुलेशन का लास्ट टॉपिक है। इसमें हम टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे कि टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज़म के लिए वाटर का प्रॉब्लम होता है कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर वाटर बहुत कम होता है, इसलिए इन ऑर्गेनिज़म को भी वाटर बहुत कम अवेलेबल होता है। और दूसरा इनका प्रॉब्लम ये होता है कि वाटर के रिमूवल के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम हैं इनके लिए कि वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम है और जो वाटर अवेलेबल है उसकी रिमूवल के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो इस वाटर को अपने बॉडी के अंदर मेंटेन करने के लिए इनके पास कुछ अडाप्टेशंस हैं, उन अडाप्टेशंस को हम डिस्कस करते हैं। वाटर की अडाप्टेशन के लिए आपकी बुक में वाटर को मेंटेन करने के लिए आपकी बुक में 5 अडाप्टेशंस मेंशन की गई हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन है। इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, ये अपने बॉडी के ऊपर ऐसी स्ट्रक्चर्स पैदा करते हैं कि जिनकी वजह से वाटर का लॉस कम से कम हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंसेक्ट है, इंसेक्ट की जो बॉडी होती है, बॉडी के ऊपर वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है। हमें पता है कि वैक्स जो है ये हाइड्रोफोबिक होती है, तो इनकी बॉडी के ऊपर हाइड्रोफोबिक एक्सोस्केलेटन होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब इनकी बॉडी से वाटर एवेपोरेट होने लगता है तो ऊपर तो ये एक्सोस्केलेटन मौजूद है, ये इस वाटर को बाहर नहीं जाने देगा, वाटर की एवेपोरेशन नहीं होने देगा। तो इसलिए अगरचे हम बात टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमने एक एग्जांपल मेंशन कर ली है इंसेक्ट की भी। तो इसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होगी कि वाटर को मेंटेन करने के लिए इनके ऊपर वैक्सी एक्सोस्केलेटन होगा। वाटर जब बॉडी से बाहर जाने की कोशिश करता है तो ये चूँकि हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर को बाहर नहीं जाने देगा। इसी तरह रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो रेप्टाइल्स की बॉडी के ऊपर मल्टी लेयर्ड डेड केराटिन मौजूद होती है, ये भी वाटर लॉस से बचा रही होती है। तो इन 5 अडाप्टेशंस में हमने फर्स्ट अडाप्टेशन को डिस्कस किया कि ऐसी स्ट्रक्चर इनकी बॉडी के ऊपर होती हैं जो वाटर लॉस को बचाते हैं। दूसरे नंबर पे मेटाबॉलिक अडाप्टेशंस। हमें पता है कि बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म फिर आगे 2 तरह का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिक अडाप्टेशंस करके भी वाटर का लॉस कम से कम करते हैं और मैक्सिमम वाटर को अपनी बॉडी के अंदर गेन करने की कोशिश करते हैं। मेटाबॉलिक अडाप्टेशन क्या है? इसके पहली बात कि ये ऐसी फूड को यूज़ करते हैं कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मैक्सिमम हों। अब कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम होंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि हमें पता है कि ग्लूकोज़ एक कार्बोहाइड्रेट है। जब ग्लूकोज़ का एक मॉलिक्यूल टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो अब वाटर इनको फूड से मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन से इसको वाटर मिल रहा है, तो इस तरह ये अपने बॉडी के अंदर वाटर को गेन कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे ये तो हमने बात कर ली कैटाबॉलिज्म की कि जब कम्प्लेक्स सब्सटेंस टूटा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना। दूसरे नंबर अगर हम एनाबॉलिज्म की बात करें कि जब मुख्तलिफ़ किस्म के मानोसेक्राइड भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स हैं। तो मानोसेक्राइड आपस में मिलते हैं, डाइसेक्राइड बनाते हैं, उसके साथ भी वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह जब डाइसेक्राइड आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से पॉलीसेक्राइड बनते हैं तो उस वक्त भी वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो सेकंड अडाप्टेशन इनकी मेटाबॉलिक अडाप्टेशन है कि मेटाबॉलिज्म के ज़रिए वाटर को गेन कर रहे हैं ये। तो सेकंड अडाप्टेशन भी हमने डिस्कस कर ली। फर्स्ट अडाप्टेशन ये थी
कि बॉडी के ऊपर स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन क्या ऐसी स्ट्रक्चर कि वो वाटर का लॉस नहीं होने देती, और दूसरे नंबर पे मेटाबॉलिक अडाप्टेशन। उसके बाद थर्ड नंबर पे फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन है। फिजियोलॉजी का मतलब होता है बॉडी के फंक्शंस। तो अब ये बॉडी के फंक्शंस ही ऐसे परफॉर्म करते हैं कि वाटर का लॉस मिनिमम हो। इसकी बेहतरीन एग्जांपल कि ऐसे ऑर्गेनिज़म जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं, अब उनकी बॉडी के अंदर जो किडनी का फंक्शन है, अब किडनी का फंक्शन है यूरेन बनाना। तो जैसे ही किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म करता है तो ये वाटर लॉस से बचाने के लिए कंसनट्रेटेड यूरेन पैदा करता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिज़म रहते हैं उनको वाटर की डेफिशिएंसी होती है, और अगर मज़ीद ये डाइल्यूट यूरिन पैदा करते तो बहुत सा पानी इनके जिस्म से खारिज हो जाता। इसलिए इनके किडनी के अंदर ये अडाप्टेशन है कि ये कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा करते हैं। किडनी मैक्सिमम वाटर को रिअब्ज़ॉर्ब कर लेता है और जो यूरिन होता है वो कंसनट्रेटेड होता है। तो कंसनट्रेटेड यूरिन का पैदा करना ये भी अडाप्टेशन है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म्स के अंदर। उसके बाद बिहेवियरल अडाप्टेशंस हैं इनके अंदर कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म होते हैं वो नॉकटर्नल हैं, सिर्फ रात के वक्त बाहर आते हैं, दिन के वक्त अपने आप को छुपा के रखते हैं। अवॉइड डे टाइम एक्सपोजर, क्योंकि दिन के वक्त चूँकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इनका इन्वायरमेंट जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है उतना ही एवेपोरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होता है, इसलिए ये सिर्फ रात के वक्त ही बाहर आते हैं, दिन के वक्त अपने आप को छुपा के रखते हैं। उसके बाद लास्ट अडाप्टेशन है न्यूट्रिशनल अडाप्टेशन। ये सबसे पहले नंबर के पे हमने बात की अभी भी कि ये ऐसी फूड को खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को फीड करते हैं ताकि कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन से इसको क्या मिले, वाटर मिले। और इनकी जो फूड होती है वो मॉइस्ट होती है, मॉइस्ट फीड खाते हैं और ऐसी फूड खाते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। अब इसमें कैंगरो रेट की एक एग्जांपल दी गई है कि ये डेजर्ट प्लांट के जो सीड्स होते हैं उनको फीड करता है। अब उसकी वजह यह है कि जो डेजर्ट प्लांट के सीड्स होते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होंगे। अब जितने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होंगे, अब ज़ाहिर इसने कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना है। कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन से अभी हमने पढ़ा कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो पैदा होता है। तो इसलिए ये सीड को फीड करता है और कई दिन तक पानी पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है। उसकी रीज़न ये है कि इसको पानी कहाँ से मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन से। तो ये हमने 5 अडाप्टेशंस पढ़ ली कि इन अडाप्टेशंस के ज़रिए ये जो ऑर्गेनिज़म है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज़म, ये अपने बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन कर लेते हैं। 5 अडाप्टेशंस कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन के बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन, वैक्सी एक्सोस्केलेटन पैदा करना या मल्टी लेयर केराटिनाइज स्ट्रक्चर का मौजूद होना ताकि वाटर लॉस कम से कम हो। सेकंड, मेटाबॉलिक अडाप्टेशन कि कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होती है और उसकी ब्रेकडाउन से वाटर मिलता है, और साथ साथ मोनोसेक्राइड जब आपस में मिलते हैं डाइसेक्राइड बनाते हैं तो भी वाटर मिलता है। डाइसेक्राइड जब आपस में मिलते हैं और पॉलीसेक्राइड बनाते हैं तो इससे भी वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन में हमने ये पढ़ा कि कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा करते हैं। बिहेवियरल अडाप्टेशन में हमने बात की कि ये डे टाइम नहीं नज़र आते, सिर्फ रात के वक्त बाहर नज़र आते हैं ताकि इनका मैक्सिमम इनका एक्सपोजर जो है वो ना हो ज़्यादा इन्वायरमेंट के साथ डे टाइम। और फिफ्थ अडाप्टेशन न्यूट्रिशनल पड़ी कि इसमें मॉइस्ट फूड को यूज़ करते हैं, और उसके साथ हमने ये कहा कि कैंगरू रैट की एग्जांपल ली कि कई दिन तक ये पानी पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है। उसकी रीज़न ये है कि ये डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनके सीड्स को फीड करता है, और जब इसकी सीड्स की ब्रेक डाउन होती है तो इससे इनको कार्बोहाइड्रेट्स मिलती हैं। इसके बाद एंड पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एनहाइड्रोबायोसिस। तो एनहाइड्रोबायोसिस का जो लफ्ज़ी मतलब है टॉलरेंस ऑफ डिहाइड्रेशन, कि डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त करना, इसको हम कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। अब इसकी जो अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि एक्सट्रीमली डिहाइड्रेटेड स्टेट इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो एनी साइन ऑफ लाइफ, कि ये डिहाइड्रेशन की स्टेज होती है जिसमें ऑर्गेनिज़म लाइफ के साइन नहीं, ऑर्गेनिज़म के अंदर लाइफ के साइन नज़र नहीं आते, लेकिन जैसे ही कंडीशंस दोबारा सही होती हैं तो इनके अंदर दोबारा ये एक्टिव भी हो जाते हैं और लाइफ के सारे साइंस इनके अंदर दोबारा अपीयर हो जाते हैं। तो ये स्टेज कहलाती है एनहाइड्रोबायोसिस के डिहाइड्रेशन। बेशक जितना भी वाटर की डेफिशिएंसी हो जाए ऑर्गेनिज़म मरता नहीं है बल्कि अपने आप को इनएक्टिव कर लेता है।
जैसे कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, वाटर अवेलेबल होता है, तो ये दोबारा अपने आप को सही कंडीशन में लेके आते हैं, दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरह डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त करना, इस प्रोसेस को एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल है टार्डिग्रेड, जो आपकी बुक में दी गई है, वो डिहाइड्रेशन को इसी तरह फेस कर सकता है। एनहाइड्रोबायोसिस का प्रोसेस होता है उसके अंदर।